नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजय शाह एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज इस वीडियो में कुछ गुप्त रहस्य आपको बताने जा रहा हूं जो है मैग्नेटिज्म के लिए। मैग्नेटिज्म क्या है, कहां से आया है? क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई सारे सवाल आ रहे हैं और कई सारे जगह से मेरे पास इंक्वायरी हो रही है कि आपका गुरु कौन है। ये कई लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि संजय शाह जो मैग्नेटिस्ट है या मैग्नेटिज्म के इतने वीडियोस बना रहे, इतने दावे कर रहे, इतने कोर्स करवा रहा है, तो संजय शाह का गुरु कौन है। और इसके चलते कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वहां तक भी लोग पहुंच रहे हैं जिनको पहले लोग जानते नहीं थे। मेरे वीडियो में वो आए या मैंने यूट्यूब में उनके बात कही, उसके बाद उनको सर्च करते वहां तक भी पहुंचे हैं, चाहे फेसबुक के जरिए हो या यूट्यूब के जरिए हो। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा इतिहास बताने जा रहा हूं। अगर आप में से कोई मैग्नेटिज्म सीखने की इच्छुक हो और मेरे वीडियोस को देखकर आपको मैग्नेटिज्म में इंटरेस्ट आ रहा है, लगाव सा हो गया है, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है। आपको आज मैग्नेटिज्म का इतिहास का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और मेरे गुरुओं के भी जो नाम है उसका भी मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूं। अब आते हैं सबसे पहले मैग्नेटिज्म का उस इतिहास जो सीक्रेट है, जो पता नहीं है भारत में। हालांकि कई जगह पे मैग्नेटिज्म के कोर्स शुरू हुए हैं, कई लोग हैं जो एक पार्ट को ही सीखकर उसी को ही अपना सब कुछ मानकर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि वही है मैग्नेटिज्म। नहीं, वो मैग्नेटिज्म नहीं है। मैग्नेटिज्म असल में उसका इतिहास देखोगे तो हमारे भारतवर्ष से ही ये शुरू हुआ है। और आज जो भी देश विदेशों में ये कोर्सेज चल रहा है, जो सच भी है और उसमें मिला जुला हुआ मॉडर्न रूप भी है, कुछ एंशिएंट प्रोसेसेस है, यहां तक कि जो एंशिएंट प्रोसेसेस है वहां पे भी बहुत मिक्स कर दिया गया है, ओरिजिनलिटी हट गया है, धर्म से जोड़ गया है। विशेष धर्म की साधना करने के बाद ही आपको वो शक्ति मिल सकती, ऐसे बातें बताई गई है। एक्चुअली गलत नहीं है। अपने लेवल पे उस शक्ति को रखना चाहते हैं ताकि लोगों को धर्म के प्रति जागरूकता बना रहे, यानी कि लोग धार्मिक हो। मैंने ये जाना है मैग्नेटिज्म तभी काम करेगा अगर आप धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब आप जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं है। इंसानियत धर्म आपके अंदर होना चाहिए और आप जिस भी रिलीजन से और धर्म से जुड़े हुए हो उसके प्रथाओं को जो सही है उसको आपको मानना होगा। ये नहीं कि आप अधर्मी हैं, आप कुछ गलत काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तो वहां पे आपका हश्र अच्छा नहीं होता, उसका फल भी बहुत मिलता है। क्योंकि मैग्नेटिज्म एक ऐसी एंशिएंट की है, एक चाबी है जिसके द्वारा आप शॉर्टकट में यूनिवर्सल एनर्जीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एनर्जी फॉलो योर थॉट, और यूनिवर्सल लॉ भी ये है कि आप एक दोगे तो आपको 10 मिलेगा, तो आप अच्छा दो तो आपको 10 अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरा 10 दोगे तो आपको बुरा 10 अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो गिव एंड टेक। आइए इस गुप्त रहस्य को समझते हैं, इतिहास में जाएंगे थोड़ा। उससे पहले मैं बताऊंगा मैग्नेटिज्म का मूल उद्देश्य क्या है। एक्चुअली मैग्नेटिज्म का मूल उद्देश्य है ट्रांस में लेना, यानी एक कृत्रिम निद्रा अवस्था में किसी को ले जाना। और इसको बोलने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारे भारत में मैक्सिमम हम जैसे लोग, साधारण लोग, हमेशा मेड इन डैश मतलब विदेशों का हम ज्यादा गुण गाते हैं। कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, कोई भी वस्तु को खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो हम देखते हैं कि मेड इन कौन सा देश है। परंतु अब जमाना बदल गया है, अब मेड इन इंडिया चलता है, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया चलता है। तो एक्चुअली मैग्नेटिज्म
का जो इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेड इन भारत है। आइए उसको जानते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिज्म का मूल उद्देश्य है किसी को कृत्रिम निद्रावस्था में ले जाना या ट्रांस में ले जाना। यही है इसका ओरिजिनल की और इसका शब्द और इस शब्द का अर्थ यही है। लेकिन ये मैग्नेटिज्म सबसे पहले दुनिया में जो पॉपुलर होने लगा था यूरोपियन देशों में, वो है डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर के द्वारा। उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया। ये उनको कैसे मिली इसका कोई पुख्ता इतिहास मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर, जिनका नाम आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप उनके बारे में जान भी सकते हैं। तो डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर के द्वारा ये एनिमल मैग्नेटिज्म चल रहा था या चला है, जो एक तरह का जिसको बोला जाए कि नॉन वर्बल हिप्नोटिज्म है। और उस समय डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर जब इसको करते थे, उनके अगेंस्ट में कई सारे उस समय के हिप्नोथेरापिस्ट थे जो उनके बारे में कई सारे बुराइयां करते थे। लेकिन फल क्या हुआ, डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर एक बहुत आध्यात्मिक और ईमानदार इंसान थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, तभी उनके पास ये ऊर्जा थी और वो अपने पथ में कितना भी बाधा आ जाए वो आगे बढ़े। आज उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका है और लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो उनकी चर्चाएं करते थे उनको कोई नहीं जानता। इसी प्रकार जब मैं इस चीज का खोज करने लगा, मेरे गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव से जब मैं मैग्नेटिज्म का ग्रैंड मास्टर लेवल तक सीखा, उसके बाद जब मैं भारत में इस कोर्स को कराना शुरू किया मैंने इस सिखाना शुरू किया, तो वहां पर भी कुछ सवाल आए, ये क्या है, कहां से आया, संजय शाह को मिला कहां से, और संजय शाह क्यों गुरु लेवल तक या मास्टर लेवल तक नहीं दे रहा है। सारे चीजों का मैं राज यहां पे आपको बताऊंगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक अद्भुत चाबी है, जिसमें गुरु शिष्य का परंपरा या गुरु शिष्य का अच्छा संबंध, अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य का संबंध होना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप मैग्नेटिज्म के उस की तक पहुंच सकते हैं, उस चाबी तक आप पहुंच सकते हैं जहां से आप एक पावरफुल मैग्नेटिस्ट बन सकते हैं। कुछ चीजें जानेंगे, उसके बाद पूरा इतिहास और मेरे गुरु कौन है ये हर चीज आपको बताता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैग्नेटिज्म एक ट्रांस की स्थिति को पैदा करता है, जिसके द्वारा हम आपसी संवाद को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी सम्मोहन विद्या। आपके बात, अगर आप एक मैग्नेटिस्ट हो, आपके बात आप जिसको बोल रहे हो उसको सुने। यहां तक कि इसको हीलिंग के लिए यानी उपचार क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर तरह के उपचार क्षेत्र में इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सम्मोहन का मतलब है किसी भी चीज को सम्मोहित करना, और जैसा कि डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर का कहना है कि वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम एनर्जी के समंदर में जी रहे हैं। तो उस समंदर से हम सम्मोहन विद्या के द्वारा हर वो वस्तु, हर वो चीज, हर वो गोल को हम अचीव कर सकते हैं, हर वो वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सकारात्मक सोच के साथ हमारे जीवन में आवश्यक है। यानी मनी, पैसा, रुपए आप सम्मोहन विद्या के द्वारा अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते, यानी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अच्छे हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति की बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मैग्नेटिज्म के द्वारा इफेक्ट में ला सकते हैं। इन उच्च विद्याओं में जाने के बाद में आप बरसात या बरसात को लाना या बरसात को रोकना, या कोई जगह पे हवाएं नहीं, वहां पे हवाओं को अट्रैक्ट करना, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अद्भुत किस्म का होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेलीकिनेसिस है जिसके द्वारा लोग काम करते हैं, टेलीपैथी के द्वारा लोग काम करते हैं, साइंस प्रूफ्ड है। और टेलीकिनेसिस
के द्वारा हवाओं को अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली ये भी एक मैग्नेटिज्म है। अगर आप मुझसे पूछोगे जितने भी एनर्जी सिस्टम है सब ही मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का ही एक अंश है। यहाँ तक कि मैंने रेकी सीखा है, मैं तो बोलूंगा रेकी को भी, रेकी के जो मास्टर थे डॉक्टर मिकाओ शिव ने साधना करके उनको मैग्नेटाइज ही किया है। और इसी प्रकार से मैग्नेटिज्म ही पूरा दुनिया है, यानी कि पूरा दुनिया सम्मोहन है। आप देखोगे हमारा पूरा धरती एक बहुत बड़ा चुंबक है और उससे भी ये पूरा सूर्य मंडल बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे एक सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह अपने कक्षाओं में घूम रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ में भी घूम रहे हैं। अपने अपने उपग्रहों को भी, जैसे हमारे धरती चंद्रमा को भी मैग्नेटाइज करके रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है जिसको आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में भी जानो, साइंस बोले या जो जिस भी रूप में आप मानो, लेकिन आखिर एक शक्ति है जो कि उस कुंजी तक पहुंचाती है और वो है मैग्नेटिज्म। तो इस मैग्नेटिज्म को कई लोगों ने अध्ययन किया, प्राचीन काल से ही लोग इसमें इंटरेस्टेड थे और इसको कोशिश की सीखने के लिए, और कुछ गुरुओं से उन्होंने सीखा। आज भी कई लोग कई मास्टर से सीख रहे हैं, लेकिन अल्प ज्ञान या साधारण ज्ञान लोगों को सफलता के कुंजी तक ले जाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। और इसी के खोज में मैं आगे बढ़ा तो मुझे जो सच्चाई पता चला, मैं उसका एक शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत सच और रियल है, रियलिटी है कि हम सही में आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। क्यों कंपटीशन करना है? ज्ञान किसी का नहीं होता। आज मुझे जो ज्ञान मिला ये मेरा नहीं है, ये हाँ कुछ इसमें मेरा कर्मा है जो कि मुझे मिला, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, मुझे मिला है या मतलब मिल रहा है आज भी, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं इसके तह तक जाना चाहता हूं। आप उस तह तक जाने के लिए आपको जो बात मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप सुने, ताकि आप भी गलत रास्ते पे ना जाकर आप भी सही जगह पे जाकर इस ज्ञान को सीखें और जानें। बहुत अच्छा है, एक शॉर्टकट है सुखमय जीवन बिताने का। मैग्नेटिज्म की शुरुआत, जिस मैग्नेटिज्म को मैं बात बोल रहा हूं, ये एक्चुअली डॉक्टर फ्रांस एंटन मैस्मर के जो मैग्नेटिज्म है उनके भी पहले के हैं, प्राचीन है। ये लगभग 600-700 साल प्राचीन इतिहास में आपको बोल रहा हूं, और उससे भी आगे के इतिहास में आपको कुछ बताऊंगा तो आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इसकी सच्चाई भी मिलेगी। लेकिन ये जो मैग्नेटिज्म है एक्चुअली यह इंडोनेशिया से ही आया है, जो आज के डेट में मैं करवा रहा हूं, या भारत में कई सारे मास्टर्स जो कि दूसरे दूसरे देश से कुछ कोर्स करके आए हैं, मास्टर करके आए हैं और वो कोर्स करवा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन और दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं उन मास्टर्स को भी इस इतिहास को बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये है क्या, आप इसको जानिए। प्राचीन काल में इंडोनेशिया में जावानीज संप्रदाय थे, उससे आगे सुंदानीज संप्रदाय भी थी। आज भी कुछ गुप्त सुंदानीज इंडोनेशिया में हैं, परंपराओं को मानने वाले, जो कि आज के डेट से, आज जो विज्ञान की तरक्की से है, इन तरक्की से बाहर रहते हैं, आदिवासी के रूप में वो रहते हैं। बाद में तो उसके बाद वहां पे बहुत बड़ी क्रांति आई और अब वो इंडोनेशिया दुनिया का बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री बन चुका है। लेकिन जब शुरुआत आदि पुराण में था, उस समय में वहां में राजा प्रथा जो थे, तो राजा वहां के जो राजा थे, वो राजा इन प्रथाओं का या इन विद्याओं का इस्तेमाल करते थे कि राजा का संतान दूसरा राजा या राजकुमार, उन लोग इन विद्याओं का इस्तेमाल करते थे अपने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए, अबांडेंस को प्राप्त करने के लिए, अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए, अपने प्रजाओं को अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आदेशों को मनवाने के लिए वो राजा इन विद्याओं का इस्तेमाल करते थे। और इन राजाओं में महान महान संप्रदाय थे, जिन संप्रदाय में से मजापथी संप्रदाय,
मजाप्रतीय संप्रदाय एक संप्रदाय है, मातरम संप्रदाय ये भी एक संप्रदाय है। और ये मातरम संप्रदाय हजारों वर्ष पहले इस विद्या का इस्तेमाल करते थे वहां के राजा। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर के प्रयासों से लगभग सन 1775 के आसपास में मैग्नेटिज्म बहुत फेमस था। उस समय लोग मैग्नेटिज्म के प्रति आकृष्ट थे, लोगों को बहुत अच्छा फील होता था, उपकार मिलता था, लाभ मिलता प्राप्त होता था। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैग्नेटिस्ट के पास लोग जाते थे। कई सारे कहानियां हमारे भारत के जो हम लोग बचपन में कहानियां सुने हैं उसमें भी ऐसे कहानियां दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है। परंतु ये जो डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर जो करते थे वो आज के डेट में वर्ल्ड में बड़े बड़े मास्टर्स करवाते हैं और बहुत अच्छे से उस कोर्स को लोगों को सिखा रहे हैं ताकि लोग इसको जाने और इस प्रथा को फिर से आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त हो। परंतु हम यानी मैं और मेरे साथ भारत में जितने भी या भारत के आसपास देशों में जो भी मैग्नेटिज्म चल रहा है जो कि साइंटिफिक मैग्नेटिज्म नहीं है, क्योंकि डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर का साइंटिफिक मैग्नेटिज्म था। वहां पे हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, कुछ त्राटक क्रिया होता है, ऐसे बहुत सारे काम करके उस एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं। लगभग 1 महीने से 6 महीना या 1 साल तक या 12 महीना या उससे 1.5-2 साल तक भी लगता है मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए उस कोर्स का। और उससे वो एनर्जी का अट्रैक्ट करके उस एनर्जी का इस्तेमाल करके लोगों को मैग्नेटाइज करता है। उसको बोला जाता है आज के दिन में एनिमल मैग्नेटिज्म या मेस्मेरिज्म। परंतु मैं जिस मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं ये मंत्रा मैग्नेटिज्म है। मंत्रा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मंत्रा मैग्नेटिज्म है जो मैं करता हूं, जो मेरे YouTube के वीडियोस में आपने देखा और कई सारे मास्टर्स आए हैं मेरे बाद में, उनके वीडियोस में भी आप देख रहे हो और सभी लोग दावा कर रहे हैं मैं ये कराऊंगा वो करवाऊंगा। लेकिन सवाल ये आ रहा है सीखने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यहां तक कि भारत में कुछ मास्टर्स हैं जिन्होंने इस कोर्स को शुरू तो की थी परंतु अब उनको भी लगने लगा ये लिमिटेड है। परंतु मैग्नेटिज्म इज अनलिमिटेड। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा बहुत अनलिमिटेड कोर्स है मैग्नेटिज्म और आपको इसका गहराई में उतरना होगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म एक विशाल समंदर है और सिर्फ समंदर का एक बूंद पानी या एक गिलास पानी को आप लेकर सोचोगे कि मैग्नेटिज्म इतना में ही सफल है और आपको आपके गुरु ने जो बताया वही सच है या सच्चाई है, ऐसा नहीं है। मैं आज कुछ सच्चाई बोल रहा हूं, इस सच्चाई को आप जानने की कोशिश करें। तो प्राचीन काल में जो राजा थे, राजाओं को ये जो ज्ञान था ये विरासत में मिलता था, यानी कि उनके पूर्वज उनको देते थे और उनके जो राज गुरु होते थे या राजाओं के जो सलाह परामर्श देने वाले गुरु होते थे उनके पास ये ऊर्जा थी और वो राजा के जो बच्चे होते या राजकुमार होते थे उनको देते थे कि आने वाले समय में वो भी राजा बनने वाले हैं। साधारण लोगों के लिए ये सीक्रेट की उपलब्ध नहीं था उस समय और लोग प्रयास करने के बावजूद भी इस की को नहीं सीख पाते थे, क्योंकि वहां पे ये बैन लगाया गया था, प्रोविजन रखा गया था कि आप इसको राजाओं के अलावा कोई नहीं सीखेगा। जिस प्रकार आप जानते ही हैं कि हमारे रामायण महाभारत काल से जैसे जो गुरु पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, वो पांडव और कौरव वो लोग राजकुमार थे, इसलिए उन्होंने उनको सिखाया। उन्होंने एकलव्य को नहीं सिखाया, उन्होंने कर्ण को नहीं सिखाया। ये प्रोविजन हर जगह पे रहा है। तो यही परंपरा उस समय प्राचीन काल में चलती थी और उसी का ये रूप है कि ये ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। परंतु अब राजाओं के समय चला गया और धीरे धीरे जो उस समय राजाओं के वंशज थे अब वो धीरे धीरे नीचे आए और दूसरे लोगों को धीरे धीरे सिखाने लगा और सिखाते हुए अब ये मैग्नेटिज्म धीरे धीरे फैल रहा है। और ये मंत्रा मैग्नेटिज्म ये एक्चुअली एंशिएंट प्रोसेस है। अब आप जब एंशिएंट मैग्नेटिज्म की ओर जाओगे तो वहां पे
बहुत घोटाला भी है वहां पे। मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं बहुत सारे गुरुओं से सीखा है। मैं कुछ गुरुओं के नाम आज आपको बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। तो वहां पे ओरिजिनल मंत्रा के साथ में कुछ धर्म के श्लोक को जोड़ दिया गया है, ये मैंने पाया। ओरिजिनल मंत्रा के हटाकर कुछ सिद्धियां, क्योंकि सिद्धियां हैं कि आप खुद भी कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हो एक लेवल तक पहुंचने के बाद। तो वहां पर उन्होंने खुद दूसरे वर्ड्स शब्द जोड़कर उसको नया मोड़ दे दिया गया, वो भी काम करता है। लेकिन जितने एनर्जी को आप उसके साथ, प्योर एनर्जी प्योर होता है, और उसके साथ में अगर आप जोड़ते रहोगे उसकी ऊर्जा और उसका एनर्जी लेवल कम होता है। ऐसे करते हुए भारत और यूरोपियन देशों में बहुत बड़ा एक मास्टर है इंडोनेशिया के, जो बहुत फेमस हुए हैं। परंतु वो मास्टर जो थे वो हिप्नोथेरेपी सीखे, प्राणिक हीलिंग सीखे, रेकी सीखे, बहुत सारे चीज उन्होंने सीखा। और सीखने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी मैग्नेटिज्म उनको मिला उसमें उन्होंने मिक्स किया और उसको शॉर्टकट बनाया। यानी कि अट्रैक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, यूज करेंगे। ऐसा एक सर्कल उन्होंने बना दिया। और उस सर्कल के तहत उनसे सीखने के लिए कुछ लोग, 5 लोग गए थे और वहां से उन्होंने ग्रैंड मास्टर शब्द कोर्स किया, जिनमें से मेरे गुरु डॉक्टर रविंद्र यादव भी थे। और डॉक्टर रविंद्र यादव के साथ में और भी कुछ लोग थे, जो मैंने आपको बताया, करीब 5 लोग थे जो गए थे। उनमें से मैं डॉक्टर रविंद्र यादव और 2 या 3 लोगों को मैं जानता हूं। यहां तक कि मैं 5 को ही जानता हूं, लेकिन कनेक्शन 3 लोगों से मेरा है और बहुत अच्छा ज्ञान वहां से मिला, सच्चाई पता चला। जो ज्ञान डॉक्टर रविंद्र यादव ने मुझे दी थी, और मैंने आपको पहले ही बोला गुरु प्रथा के तहत है, तो उनके ही आदेश अनुसार, उनके ही बताए गए तरीकों से मैं इस कोर्स को करवा रहा था, जो कि मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद मेरे YouTube के वीडियोस को देखकर कई सारे लोगों को उत्सुकता हुई और वो लोग भी खोजते हुए उन 5 में से दूसरे लोग तक पहुंचे और वहां से सीखे। परंतु यहाँ पे बहुत ऐसे बातें हुई जो मुझे अचानक मेरे मन को लगा कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो इसको लेकर दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। परंतु कुछ हो रहा है, कुछ बातें हो रही है। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे ऊपर कुछ लालचन लगा रहे थे उस समय, आज की बात नहीं बोल रहा हूं। हालांकि अब तो कुछ स्टूडेंट वापस भी आ गए हैं मेरे पास, और वो उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूं, गुरु शिष्य परंपरा है। तो उन लोग ये सोच रहे थे कि संजय शाह जब इतना कर सकते हैं, हम भी सीख के कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रेकी डॉक्टर मिकाओ सीखी है, उन्होंने खोजा रेकी को, उसके बाद मास्टर्स आते गए। अब मैं जिन गुरु से सीखा, उन गुरु से तो और भी लोग सीखे हैं। यहां तक कि मुझसे भी कई सारे स्टूडेंट ने रेकी सीखा। उनमें से 3, 4, 5 लोग हैं जो YouTube में मास्टर बन चुके हैं, YouTube में वीडियो बना रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं उनसे, बहुत आनंद होता है। लेकिन मैंने तो 100 लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने सिखाया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 4-5 लोग ही कर पा रहे, बाकी 95 लोग क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गुरु तो सेम ज्ञान सबको देता है, क्वालिटी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। एक गुरु जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होंगे, तो एक मास्टर, एक टीचर 40 के 40 बच्चों को IAS या IPS या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता। उसमें से कुछ किसान बनेंगे, कुछ ऑटो चलाएगा, कुछ दूसरा काम करेगा, कोई बिजनेस करेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई RI बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, वो क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर होती है, उनका अपना चॉइस होता है। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म, आप जिस भी गुरु से सीखे, आपको अपनी क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा।
और गुरु की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए मैग्नेटिज्म में, क्योंकि जिस गुरु का इंटेंशन जिस प्रकार का रहेगा ये एनर्जी उस लेवल पे काम करेगा और आपको भी वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये जो मैग्नेटिज्म जो मैंने डॉक्टर रविंद्र यादव सर से मैंने सीखा है, आज डॉक्टर रविंद्र यादव सर को मैं हमेशा याद करता हूं कि उनके द्वारा मुझे इतना अद्भुत ज्ञान मिला, परंतु वो मॉडिफाइड था। आज भी हो गया, लेकिन उसमें बहुत अच्छा काम होता है। जो YouTube के जितने भी वीडियोस आप मेरे देखते हो सब उसी मॉडर्न मैग्नेटिज्म का ही अंश है, बट मैं यहाँ पे कुछ और आपको बताऊंगा जो उससे आगे बढ़कर मुझे मिला है। कई सारे मास्टर से मैं मिला और वो जो प्राचीन मंत्रास है उसके भी कुछ रहस्य आपको मैं बताऊंगा। तो आपके दिमाग में या मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आखिर मंत्र ही क्यों, मंत्र के द्वारा ही क्यों हमको ये करना है। एक्चुअली अगर आप मंत्र को जानोगे, और हम भारतीय तो मंत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, मंत्र शक्ति जो होता है एक एनर्जी का चाबी होता है, की होता है, एक कुंजी होती है जो गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दी जाती है ताकि साधारण लोग इसका इस्तेमाल आसानी से न कर पाए, क्योंकि उस ऊर्जाओं को एक ताला लगा दिया गया है प्राचीन काल में, यानी लॉक कर दिया गया है, और उनके चाबी गुरु के पास होता है। और गुरु वो चाबी जिस शिष्य को देगा, जिस लेवल का चाबी देगा, वो शिष्य उस लेवल तक का काम कर सकता है या उस लेवल तक में उस एनर्जी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र एक चाबी के रूप में है और वो चाबी गुरु अपने शिष्यों को देते हैं, और इसमें गुरु और शिष्य के बीच में एक सद्भाव और सही मन होना चाहिए, इसमें झूठ नहीं होना चाहिए, और गुरु विश्वास पात्र के पास में ही ये चाबी दे सकता है। मैं तो यही बोलूंगा, विश्वास के योग्य पात्र मिलेगा तो उसको सही चाबी दी जा सकती है। ये एक सही गुरु का उद्देश्य होना चाहिए, ना ही आप बिना जांचे किसी को भी ये चाबी दे दो और इस चाबी का गलत इस्तेमाल हो। अगर गलत इस्तेमाल होता है, गुरु होने के नाते कहीं ना कहीं आप भी उस कर्मा के भागीदार होते हो, क्योंकि आपने अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को आपने वो चाबी दे दिया जो इसके महत्व को ठीक से नहीं जानता, यहां तक कि इसका इस्तेमाल भी वो ठीक से नहीं करता। तो मंत्र एक ऐसी कुंजी है जिससे आप हायर लेवल की ऊर्जाओं को एक्सेस कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल खुद के लिए या दूसरे के लिए बहुत अच्छी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब एक सवाल आ रहा है, कुछ दिनों से मेरे YouTube चैनल में कुछ वीडियोस में मैंने मेरे एक मैग्नेटिज्म दोस्त और प्रैक्टिशनर मेरे साथ, हम लोग दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हालांकि कुछ चीज उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने भी उनको कुछ ज्ञान दिया, तो एक तरह से वो मेरे गुरु है और मैं भी उनका गुरु। तो उस लेवल पे उनका नाम है डेविड सर। आप लोग जानते हो कॉस्मिक हीलिंग वगैरह मैंने किया। डेविड सर बहुत अच्छे कॉस्मिक हीलर हैं और साइंटिफिक मैग्नेटिज्म को भी वो जानते हैं और एंशिएंट चीजों को भी वो जानते हैं। परंतु मैंने जैसे बहुत सारे मास्टर से मैंने सीखा तो उनको भी ये पता चला, तो मुझसे उन्होंने इंटरेस्ट हुई कि वो मैं क्यों इस प्रथा में इतना इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने उनको बताया अपना रीजन, तो वो बताए। फिर वो और मैं एक दूसरे के साथ में हमेशा संवाद में रहते हैं। अचानक से मेरे वीडियो में डेविड सर का नाम आना और फेसबुक वगैरह में वो मुझसे कनेक्टेड रहने से कई सारे लोग अट्रैक्ट हुए उनके पास, और वहां पे भी ये सवाल गया। डेविड सर से खुद पूछते हैं कि क्या संजय सर को आपने सिखाया, संजय शाह के मास्टर या टीचर या गुरु आप हैं? ऐसे करके डेविड सर को लोग पूछ रहे हैं। और डेविड सर इतने ऑनेस्ट है, वो सारे लोगों के मैसेजेस मुझे वो फॉरवर्ड भी करते हैं या बताते भी हैं कि इन्होंने ऐसे पूछा है और ये सीखना चाहता है। तो हमारे बीच में एक ऐसा तय हुआ कि सर एक काम करते हैं कि ये बहुत हो गया ये मॉडर्न मैग्नेटिज्म को छोड़कर, अब हम एंशिएंट मैग्नेटिज्म की ओर बढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूं। तो मेरे
मेरे गुरुओं के कुछ गुरुओं के नाम आपको मैं बता देता हूं, इतनी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरे करीबन मैं जितना जानता हूं, जो अच्छे से ज्ञान मुझे मिला, 24 गुरु से ज्यादा गुरु हैं, 24, जिनमें से रविंद्र यादव सर से शुरुआत हुई है और डेविड सर का नाम मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है और कुछ गुरुओं का नाम मैं आपको यहाँ पे उल्लेख करने जा रहा हूं। एक लिस्ट बनाकर रखा हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। की साडेंग, की जामली, ये सब गुरुओं के नाम है मेरे। इयांग आजीसाका, बागास्पति, गुरु हारी, उस्ताद प्रामुजा, मुल्ला मोहम्मद, गुरु लोधारा, मुल्ला पापक, ऐसे कई सारे गुरु हैं। मैं कुछ गुरुओं के नाम आपको मैं बताया हूं और स्पेशल कुछ गुरु हैं जिनको मैं हमेशा याद करता हूं। उस्ताद शरीफुन, हुसैन गुरु, ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जिनको मैं हमेशा आदर करता हूं। और इनके अलावा अगर आप देखोगे तो इतिहास का जो मैं इस राज को मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सम्मोहन मैग्नेटिज्म है तो सम्मोहन इंडोनेशिया से ही क्यों आया, जबकि हम जानते हैं भगवान राम सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल करते थे, भगवान श्री कृष्ण सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल करते थे, यहां तक कि अर्जुन सम्मोहन अस्त्र का इस्तेमाल करते थे। तो क्या सम्मोहन अस्त्र भारत का है? देखिए, यह सवाल बहुत अहम है। भारत में प्राचीन काल से ही सम्मोहन विद्याओं का इस्तेमाल होता था और यह भी उसी गुरु और राजाओं के प्रथा के तहत आगे बढ़ा। गुरुओं ने राजाओं या अपने ही बच्चों को यह ऊर्जा या जो भी ऐसे उस समय में योग्य शिष्य होते थे उनको परंपरा के तहत इस विद्या को देते थे या किसी को बाई बर्थ इस विद्या को मिलता। तो ये इंडोनेशिया में कैसे पहुंचा? आप एक बार, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए हमारा भारतवर्ष उस समय कितना उन्नत था और भारतवर्ष कितनी विस्तृत थी। जनकपुरी जो कि आज नेपाल में है, कांधार जो कि अफगानिस्तान में है, तो आप प्राचीन भारतवर्ष को देखोगे वो बहुत विस्तारित भारतवर्ष था, अखंड भारत जिसको बोलते हैं। तो वहां पर हम जाएंगे नहीं तो वो कहां तक विस्तृत थी सोच सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही परंपराओं से आगे बढ़ते हुए ये गया है और प्राचीन काल से अचानक से ही तो आसमान से कोई चीज नहीं टपकता है, प्राचीन काल से प्रथाओं को चलते हुए आगे बढ़ा है, बट उसमें मिक्स्ड अप हुई है। अब अगर आप बोलोगे कि भारत के गुरु के बारे में, हाँ, मैं इतने गुरुओं इंडोनेशिया के और दूसरे दूसरे देशों के कई जगहों से इतने गुरुओं से मैं मिला हूं और उनसे ज्ञान प्राप्त किया हूं। मेरे पास ऐसी चाबी, यानी कि उस एनर्जी का, जो मैं सम्मोहन एनर्जी का, ऐसी चाबी है जो आज के डेट में सिर्फ इस दुनिया में 3 लोगों के पास है, जो जिसमें से मैं एक हूं। ऐसी चाबी है जो 5 लोगों के पास में है, जिनमें से मैं एक हूं। ऐसी चाबी है दुनिया में 10 लोगों के पास है, जिनमें से मैं एक हूं। ऐसी चाबी है जो दुनिया में 50 या 100 लोगों के पास है, जिनमें से मैं भी एक हूं। इस ऊर्जा तक पहुंचने के बाद भी मुझे, मेरे अंदर अभी भी जागरूकता है या ढूंढने की ललसा है या लालच है कि एक्चुअली आया कहां से। उस लालच को पाते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं कि अगर आप जाओगे तो ये सम्मोहन हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि है। तो कितना प्राचीन है और कहां से आया है, आप इसको सोच सकते हो। वेद पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, परंतु सही शिष्य का ना पाने के कारण भारत के जो प्राचीन गुरुओं ने बाद में इसको नहीं दिया, अपने अंदर ही सीमित रख के चले गए। लेकिन जहां पे गया है, जिनको दिया गया है, वो दूसरी जगह जाके दूसरे अच्छे स्टूडेंट्स को दिए और ऐसे करते हुए ये फिर भारत से ही बहकर बाहर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, आज भी भारत में बहुत सिद्ध योगी या आत्मा या संत है जो फेस में नहीं आते हैं, जो बिजनेसमैन नहीं है,
वो बहुत शक्तिशाली संमोहन अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे उदाहरण आपको आसपास में देखने को मिलेगा अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करें। इसके तहत कुछ गुरु मुझे भारत के और हमारे आसपास के हिमालय के आसपास की जगहों से मुझे मिला। सबने तो बहुत लोगों ने अपना नाम को बताने के लिए मना किया, तो उसको मैं मना करूंगा, लेकिन जिनका नाम बताया जा सकता है, मेरे गुरुओं का नाम जो करीबन जिनको मैं 25-30 सालों से जानता हूं। एक महान गुरु मुझे मिले थे, मुनि बैनर्जी, जिनके पास बहुत सारे अद्भुत शक्तियां और विद्याएं थी और वो 116 साल तक जिए और उनके बाद उनकी मृत्यु हुई। बहुत मैं उनको आज भी याद करता हूं और मैं उनको नाना या दादू बोल के मैं पुकारता था, तो मोनी दादू मैं बोलता था उनको। उसके बाद मेरे जीवन में एक और स्पिरिचुअल गुरु आए, डॉक्टर स्वर्गीय राम कुमार मुखर्जी, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैं दीक्षित हूँ और तांत्रिक दीक्षित हूँ और उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। आज गुरुजी नहीं रहे, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। बांग्लादेश के प्रचलन में बहुत एक अच्छे गुरु थे जो अरमान मुल्ला थे, उनके ट्रेडिशन में कुछ लोगों से मैं मिला, वहां से भी कुछ मास्टर से मैं मिला जो मेरे गुरु हैं। गुरु गौर मंडल भी मेरे गुरु हैं। ऐसे करीबन भारत में देखोगे भी, यहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं। यहाँ पे भी कम से कम 12 से अधिक गुरुओं का मुझे ज्ञान प्राप्त है, जिसको मैं आप लोगों से साझा धीरे धीरे कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं पूरी चीज को आपको बताना चाहता था, इसीलिए वीडियो बनाया हूँ। देखिए ना, समय बहुत बीत गया है, फिर भी मैं कुछ बातें ये बताऊंगा कि जो मैग्नेटिज्म जो अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर रविंद्र यादव सर से मैंने सीखा, वो मॉडर्न मंत्रा मैग्नेटिज्म तो है, परंतु मॉडर्न मैग्नेटिज्म है। उसमें बहुत सारे चीजों को और नया जोड़ा गया, बहुत शक्तिशाली रूप से काम करता है। वो कोर्स जो मुझसे सीख रहे हैं या सीखे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और वही कोर्स भारत में हर जगह पे चल रहा है। परंतु डेविड सर के साथ मेरी बात हुई है और हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो अब सच्चाई और पता होना चाहिए लोगों को, और पुरानी की यानी पुरानी चाबी दी जाए। तो मैं और डेविड सर कुछ ही दिनों में एंशिएंट मैग्नेटिज्म का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे आपको इस मॉडर्न मैग्नेटिज्म के टेक्निक्स को पूरा रिमूव करके दूसरे तरीके से आपको सिखाया जाएगा, जो अधिक फास्ट और सिंपल और फास्ट है, काम करता है। ये नहीं कि ये मैग्नेटिज्म छोटा है वो मैग्नेटिज्म बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी एंशिएंट एनर्जीज है और जो हम लोग शुरू करेंगे वो भी एंशिएंट एनर्जी है। आपके बता दूं, बहुत जल्दी भारत में रविंदर सर और मैं दोनों मिलकर मॉडर्न मैग्नेटिज्म के कोर्सेज को भी शुरू करने जा रहे हैं। आप में से जो लोग भी इच्छुक हो, आप लोग कांटेक्ट में रहिए। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ही भारत में कोर्स को कराएंगे और विदेशों में ऑनलाइन कोर्सेज की प्रोविजन में रखा हूं और हो सकेगा तो कभी ना कभी ऑफलाइन कोर्स भी मैं करवाऊंगा, बट पूरी अलग है। और आज के डेट में जो मैं जैसे एंशिएंट इंस्टेंट लव मैग्नेटिज्म, इंस्टेंट मनी मैग्नेटिज्म, इंस्टेंट हीलिंग मैग्नेटिज्म, इंस्टेंट एंजल कनेक्शन मैग्नेटिज्म जो अभी आने वाले समय में करवा रहा हूं, आगे तक कि इसी प्रकार से कई सारे कोर्स आगे आने वाले हैं। ये छोटे छोटे कोर्स है, बेसिक लेवल पे अवेयरनेस लाने के लिए मैं करवा रहा हूं। इसमें सारे एंशिएंट कीज आपको दी जा रही है। ये आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिन्होंने मुझसे जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स सीखा है, और वो मुझे बताते हैं, पूछते हैं सर ये मैग्नेटिज्म जो आप करवा रहे हो ये क्या हमने अपने आपसे सीख लिया या दूसरा है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे मास्टर से मिलते हुए मैं अब 22वें लेवल के ग्रैंड मास्टर लेवल से आगे तक के सफर में पहुंच चुका हूं, नए नए ज्ञान के साथ, नए नए चाबियों के साथ, सीक्रेट कुंजियों के साथ। वहां पर बहुत बड़ा समंदर मैं बोल रहा हूं ना, फिर भी मेरे अंदर प्यास है। उसी प्रकार आप आश्चर्य ना हो, ऐसे कोर्सेस आगे आएंगे, लेकिन हर कोर्स में आपको नया ही मिलेगा, या जो आपने सीखा वो अलग है और ये चीज अलग है। आपने जो सीखा वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये जो सिखाया जा रहा है ये सही नहीं, ऐसा भी नहीं। सभी चीजें अपनी जगह पे है और अलग अलग एक ही चीज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। उस रास्ते पे अगर आपको बढ़ना है
तो आपको अलग अलग कोर्स करने पड़ेंगे। जैसे देखिए ना, रेकी शुरू हुई थी, अब रेकी का कितना भाग हो गया है। कई तरह के रेकी भारत में चल रहा है, लेकिन शुरू तो हुई थी उसी रेकी से, डॉक्टर मिकाउसी के द्वारा। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में भी कई सारे रास्ते हैं। मॉडर्न मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे रास्ते हैं, एंशिएंट मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारे रास्ते हैं। अब कई सारे रास्तों को ढूंढते हुए, कई सारे रास्तों से इसको सीखकर मैं एक जगह पे सीमित करने की कोशिश करूँ ज्ञान मेरे पास, और मैं ये सोचता हूँ कि वो ज्ञान किस काम का जो मैं अपने साथ लेकर चला जाऊं। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसी के तहत लाखों रुपए खर्च करके जो कोर्सेस मैं कर रहा हूं या किया हूं, उसको कुछ छोटे से चार्ज में मैं ग्रुप में हर संडे को या कोई ऐसे स्पेशल दिनों में मैं करवाता हूं। यहां तक कि आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल में कई सारे फ्री कोर्सेस हैं, जो भी जिनको मैंने लाखों रुपए से सीखा, फ्री में उन कोर्सेस को मैं दे रहा हूं। उसका जस्ट यही कारण है कि ज्ञान लोगों तक पहुंचे, लोगों को अवेयरनेस हो, लोग सही चीजें सीखे। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में अगर कोई सफलता की कुंजी किसी के पास रहेगा तो उनका जीवन का जो ये सफर है बहुत आसान रहेगा। खुद के और दूसरे के लिए बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो इसी इच्छा के साथ मैं जानता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कुछ चीजों को मैंने यहाँ पे फोकस किया। मैग्नेटिज्म का पूरा इतिहास आपके सामने रखा, कुछ मेरे मास्टर्स के नाम रखे। हाँ, दूसरे मास्टर्स का नाम इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, वहां पे लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों ने मुझे मना भी किया है, इसीलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को इतने देर धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मॉडर्न मंत्रा मैग्नेटिज्म या एंशिएंट मैग्नेटिज्म, मंत्रा मैग्नेटिज्म आपको सीखना है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। मैं आपको आगे की सारी डिटेल्स दूंगा। प्राइवेट क्लासेस हैं, पर्सनल आप सिंगल कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपको ग्रुप में करना है तो वो छोटे पार्ट में करवाया जाता है। और हायर लेवल की कोर्सेज कभी भी ग्रुप में नहीं होती है, ये मैं आपको सीधा बता देता हूं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक बताऊंगा, हमेशा आप ऑनलाइन कोर्स मुझसे कर सकते हैं। आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में फर्क क्या है। मैं बोलूंगा फर्क इतना है कि अगर आप ऑफलाइन सीखोगे तो आपका लेवल ये लेवल का रहेगा, और अगर आप ऑनलाइन सीखोगे तो भी आपका लेवल इस लेवल तक ही रहेगा। तो दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, ऑनलाइन कोर्सेज में आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसको आप बार बार देखकर समझ सकते हो, कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑफलाइन में वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता। आपको 2-3 दिन में जो भी कोर्स कराए जाएंगे, आप जल्दीबाजी में सारे कोर्सेज करते हो और चले जाते हो, तो आप कुछ चीजों को भूल जाते हो, और वो आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। कुछ चीजें भूलने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि मटेरियल्स बहुत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स आप लोगों को सही ज्ञान दूं, और मेरे तरफ से लाइफ टाइम गाइडेंस की गारंटी भी मैं देता हूं, जो भी कोर्सेज मुझसे जो करेंगे। तो आइए इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। आगे और मिलेंगे आपसे इस प्रकार की नई जानकारियों के साथ। मेरी तरफ से आपके लिए एनर्जी